नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए तथा नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय निशातगंज लखनऊ से आदेश जारी हो गया है। यह आदेश है जो है परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संदर्भ में। अगर दिनांक की बात करें तो 18 जून 2024 को यह आदेश जारी हुआ है। आइए देखते हैं कि पूरा विवरण क्या है इस आदेश के अंदर। साथियों, आदेश में प्रारंभ में ही अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक अमुक, जो कि 14 अगस्त 2020 में टाइम एंड मोशंस की स्टडी के आधार पर जो शैक्षणिक कार्यों के लिए समयावधि दी गई है, उसके साथ साथ विद्यालय स्तर पर जो भी जानकारी आप सभी को दी गई है, उसके अंतर्गत पंजिकाओं के संबंध में सुसंगत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में पंजिकाओं के रखरखाव एवं अद्यतन किए जाने के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से टाइम एंड मोशन की अकॉर्डिंग 31 मार्च 2021 द्वारा समस्त पंजिकाओं का विवरण उपलब्ध कराते हुए विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं। साथियों, शासनादेश संख्या अमुक दिनांक 20 जुलाई 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में जो निर्धारित 12 पंजिकाएं हैं, उनके डिजिटाइजेशन करने के लिए निर्णय लिया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडीज के संबंध में जो निर्गत शासनादेश है, उसमें उल्लिखित पंजिकाओं में से शिक्षक डायरी को छोड़ करके पूर्व में समेकित की गई जो भी आय व्यय पंजिका है और चेक इशू पंजिका है, इसके साथ साथ निम्नलिखित विवरण में जो 12 पंजिकाएं हैं, इन सभी का रियल टाइम उपयोग करने के उद्देश्य से डिजिटाइजेशन कराने का आदेश दिया गया है। साथियों, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पंजिकाएं हैं जो कि 12 पंजिकाएं हैं कुल, और यहाँ पर सभी पंजिकाओं का नाम भी दिया गया है। सबसे पहले है उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका तथा पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। समस्त पंजिकाओं के सरलीकरण तथा टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से जो व्यवहारित किया गया है, उसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर एक डिजिटल रजिस्टर नाम से मॉड्यूल विकसित किया गया है। वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही सभी पंजिकाओं को जो है इसी के आधार पर डिजिटल रूप में तैयार किया गया है और उक्तानुसार समस्त प्रविष्टियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित किया जाना है। तत्क्रम में विद्यालय के स्तर पर जो भी आपको जानकारियां हैं इन 12 डिजिटल रजिस्टर्स के बारे में, उसको निम्नलिखित तरीके से दिया गया है। आइए देख लेते हैं कि प्रत्येक रजिस्टर को किस प्रकार से मेंटेन करना है। साथियों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले है डिजिटल उपस्थिति पंजिका। इसमें जो है टीचर का अटेंडेंस दिया जाना है। डिजिटल उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति को विद्यालय में आगमन और प्रस्थान का समय देते हुए किया जाना है। विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोगार्थ जो टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ जो टैबलेट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद विभाग द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो भी उपयोगार्थ टैबलेट हैं, उनको उपलब्ध कराए जाने के बाद जो डिजिटल पंजिका है, उसको समस्त अध्यापकों और कार्मिकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर यह अंकित किया गया है कि जिनके पास भी टैबलेट प्राप्त हो चुका है, वह जो है टैबलेट से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसके अलावा जिसके पास टैबलेट उपलब्ध नहीं रहेगा, वह अपने मोबाइल नंबर से अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए जो भी मोबाइल नंबर उसका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जिससे वह मानव संपदा पोर्टल पर अपना कार्य करता है, उसी मोबाइल नंबर से वह अपना जो है उपस्थिति प्रतिदिन अंकित करेंगे और इसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा उनकी उपस्थिति को प्रमाणित किया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है, इसमें राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या अमुक में जो स्कूल ग्रांट है, उसको जो है टैबलेट पर उपयोग करने के लिए जो सिम है और उसमें जो इंटरनेट की सुविधा है, उसको जो है इसमें मेंशन किया गया है कि इसको आपको प्रदान कर दिया गया है। तत्क्रम में स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत सेवा प्रदाता के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टैबलेट के
उपयोगार्थ सिम व इंटरनेट की उपलब्धता संबंधी कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए शिक्षकों को सिम उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों, विभाग द्वारा आपको सिम उपलब्ध कराया जाएगा और इसको आपको डिजिटल स्वरूप में अपना अटेंडेंस इस पे अंकित करना होगा। इसके बाद जो चौथा बिंदु है इसमें है कि अध्यापकों द्वारा विद्यालय में प्रवेश और प्रस्थान के समय डिजिटल उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति को निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन और जो आपका शीतकालीन है, इन दोनों टाइमों में आपको किस किस समय पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है। साथियों, आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक साथियों, आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक जो कि ग्रीष्मकालीन होता है, इसमें आगमन की जो आपका टाइमिंग है वह है 7:45 से लेकर के 8 बजे तक और प्रस्थान का जो टाइम है वह है अपराह्न 2:15 से 2:30 बजे तक। इसमें नोट भी लगा हुआ है कि अग्रिम आदेश तक आपकी जो उपस्थिति है उसमें आगमन की उपस्थिति 7:15 से लेकर के 7:30 तक होगी और प्रस्थान जो है वो 1:30 बजे से 1:45 तक होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण विद्यालय का समय जो है वो परिवर्तित हो गया है। तो इस परिवर्तित समय को भी प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है और इसी के अनुसार आपको अपनी अटेंडेंस को लगानी है जब तक कि अगला आदेश नहीं मिल जाता है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है उसमें है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक जो कि शीतकाल का टाइम होता है हमारे विद्यालयों के लिए, इसमें आपको प्रातः काल में 8:45 से लेकर के 9 बजे तक अपनी उपस्थिति देनी है और इसके साथ साथ 3:15 से लेकर के 3:30 बजे तक का टाइम है आपके प्रस्थान के लिए। तो 15-15 मिनट का टाइम केवल आपको मिल रहा है जिसमें पूरे स्टाफ की जो अटेंडेंस है वो लॉक हो जानी चाहिए और तभी आप जो है उस दिन प्रेजेंट माने जाएंगे। आइए देखते हैं आगे क्या और बिंदु हैं इसमें। साथियों, इसमें जो 5वां बिंदु है इसमें है कि टैबलेट या स्मार्टफोन को जो जियो उसकी सेटिंग है, मीन्स कि जियो मैपिंग की गई है, उसमें इसके माध्यम से पहचाना जा सकेगा कि आपका मोबाइल या फिर आपका जो टैब है वह कहाँ पर है और उसके अनुसार ही आपको उपस्थिति दर्ज करनी होगी। तो इसलिए आपको जब कभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है या फिर अपना प्रस्थान दर्ज करना है तो आपको विद्यालय परिसर के अंदर होना आवश्यक है, क्योंकि यह जो टैबलेट है वो जियो टैग्ड होगा और जब सबसे पहले आप टैबलेट को ओपन करेंगे तो अपना जियो टैगिंग उसमें करेंगे, जिसमें कि आपको एक विद्यालय के कैंपस के अंदर एक कक्षा के पास और एक गेट के पास जाकर के 3 बार आपको अपना जियो टैगिंग करना होगा और उस तरह से आपकी जो टैबलेट है वो उसी जियो टैगिंग में सेट हो जाएगी और तभी वह आपकी अटेंडेंस लॉक हो पाएगी। इसमें जो अगला बिंदु है वह है कि विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों और स्टाफ की उपस्थिति को ऑनलाइन जो है प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। साथियों, जो अगला बिंदु है वह है डिजिटल प्रवेश पंजिका। आइए देखते हैं डिजिटल प्रवेश पंजिका का कैसा स्वरूप होगा और इस पर किस प्रकार से हमें कार्य करना होगा। डिजिटल प्रवेश पंजिका का पहला बिंदु है कि इस पंजिका में बच्चों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे कि उनका नाम, लिंग, जन्म तथा उनके माता पिता का विवरण और आधार संख्या इत्यादि। बच्चों का जो प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन किया जाएगा उसको सिस्टम में यूनिक आईडी पहचान संख्या 1 प्रदान की जाएगी, जिसको यूआईडी नंबर कहते हैं। इसको प्रधानाध्यापक द्वारा डिजिटल पंजिका में भी अंकित किया जाएगा। छात्र विवरण पंजिका को प्रेरणा पोर्टल या प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। जो अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करेगा बच्चा और अन्य विद्यालय हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात कि टीसी उसको दिया जाएगा, तो उस टीसी का निर्गमन का विवरण भी डिजिटल प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। साथियों, जो अगला रजिस्टर है वह है डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका। इसमें स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लगाना है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या टाइमिंग है कि कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बच्चों की दैनिक उपस्थिति को अंकित किया जाएगा। अध्यापक द्वारा बच्चों की उपस्थिति को स्मार्टफोन या फिर टैबलेट के माध्यम से पोर्टल पर निम्नानुसार अंकित किया जाएगा। दिनांक 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक जो कि अग्रिम आदेश न आ जाए तब तक जो है आपको 7:30 से 8:30 बजे का टाइम दिया गया है, क्योंकि अभी हमारा विद्यालय का समय परिवर्तित है। जब आपको अग्रिम आदेश प्राप्त हो जाएगा तो जो ग्रीष्मकालीन टाइमिंग होता है उसमें आपको 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का टाइम दिया गया है,
जिसमें कि बच्चों की अटेंडेंस को लॉक करनी है। दिनांक 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, जो कि शीतकाल का टाइम होता है विद्यालयों के लिए, इसमें जो है आपको 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक का टाइम दिया गया है बच्चों की अटेंडेंस को लॉक करने के लिए। साथ ही वो बार बार स्मार्टफोन ऑब्लिक टैबलेट इसमें आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ कहीं भी टैबलेट है तो टैबलेट के माध्यम से जो है कार्य किया जाएगा। अगर मोर देन 1 कक्षाएं हैं और टैबलेट विद्यालय में 2 ही प्राप्त हुए हैं, एक हेड के पास है और दूसरा अन्य शिक्षक के पास है, तो बाकी की कक्षाओं की अटेंडेंस लॉक करने के लिए अगर छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ एक टैबलेट पे उस निर्धारित समय में नहीं हो पाएगा, इसलिए आप स्मार्टफोन का उपयोग कर सकें। इसलिए ये ऑब्लिक दोनों चीज़ें दी गई हैं, मीन्स कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, अपने स्मार्टफोन से भी आप कार्य कर सकते हैं, वह भी पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। अगली पंजिका है डिजिटल एमडीएम पंजिका। एमडीएम पंजिका में मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण जैसे कि लाभार्थियों की संख्या, मेन्यू, खाद्यान्न, परिवर्तन लागत इत्यादि का विवरण जो उसमें यथास्थान है वहां पर अंकित कर दिया जाना है। प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के उपरांत उक्त पंजिका को अनिवार्य रूप से अद्यतन किया जाना है। दिनांक 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका को मध्याह्न 12 बजे तक अपडेट कर देना है और दिनांक 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक अपराह्न 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से इसको अद्यतन कर दिया जाना है। इसके बाद जो अगला रजिस्टर है वह है डिजिटल निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। इसमें जो भी सामग्रियां जो बच्चों को वितरित की जाती हैं उसका जो है आपको विवरण देना है। जैसा कि डीबीटी के माध्यम से बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर इत्यादि क्रय करना है तो उसको हमें मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे हम जो है यहाँ पर केवल पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिका का ही विवरण करेंगे। तो उस समय को भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि किस समय पे ये पंजिकाएं उनको उपलब्ध कराई गई। साथियों, सामग्री वितरण में जो आखिरी बिंदु है वह है कि बच्चों के शैक्षणिक स्तर में मूल्यांकन के पश्चात जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसको कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, उसके वितरण का समय भी इस पंजिका में यथास्थान पर अंकित किया जाएगा। विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली अगली पंजिका है डिजिटल स्टॉक पंजिका। डिजिटल स्टॉक पंजिका के अंतर्गत आप विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, सामग्रियों आदि का विवरण अंकित करेंगे। पंजिका में जो भी क्रय की गई सामग्री है उसका विवरण, जैसे कि उसका नाम, उसका प्रकार अर्थात कि वह कंज्यूमेबल है, नॉन कंज्यूमेबल है, उसकी संख्या कितनी है और उसके ऊपर कितनी धनराशि आपने व्यय की है और किस संस्था से आपने उसको खरीदा है, उसको आप जो भी उसमें ब्लॉक दिया हुआ है वहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद से इस पंजिका में किसी भी वस्तु के क्रय या व्यय करने पर पंजिका को अद्यतन किया जाएगा, अर्थात कि कोई भी नया सामान आप क्रय करके ले आएंगे तो आप उसको इसमें ऐड कर लेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल स्टॉक पंजिका को हमेशा ही अपडेट किया जाए और इसमें जो भी अंकित सामग्रियां हैं वह विद्यालय में उपलब्ध भी हों। स्टॉक पंजिका में जो इसका डिजिटल स्वरूप है, इसके साथ ही पंजिका को भौतिक रूप में भी आपको अग्रिम आदेश तक विद्यालय में रखना है, अर्थात कि आपको फिजिकल जो रजिस्टर है आपका, जिसमें आप पहले से मेंशन करते आ रहे हैं अपनी सामग्रियों को, उसको भी आपको विद्यालय में रखना है और इसके साथ साथ आपको इसका डिजिटल स्वरूप भी मेंटेन करना है जब तक कि आपको अग्रिम आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है। साथियों, जो अगली पंजिका है वह है डिजिटल आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका। जैसा कि पहले भी हम अपने भौतिक स्वरूप में रजिस्टर्स को मेंटेन करते आए हैं, उसी प्रकार से इस पंजिका में विद्यालय के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जो भी आय है उसका जो है आप इसमें विवरण करेंगे कि विद्यालय को किस किस मद से जो है पैसा प्राप्त हुआ है और उसको किस प्रकार से व्यय किया गया है। इस पंजिका में को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें क्या क्या है, एमडीएम है, एसएमसी है और अन्य है। तो एमडीएम में जो भी कन्वर्जन कॉस्ट के लिए जो मनी आती है, या फिर रसोईया के लिए कोई भी ड्रेस या कुछ भी लेना है, या फिर रसोई घर को मेंटेन करना है, इसके लिए जो भी धनराशि आती है उसको आप इसमें मेंशन करेंगे। एसएमसी के अंतर्गत जो भी विद्यालय में कार्य कराए जाने के लिए आता है पैसा या कोई और मद आता है तो आप उसको मेंशन करेंगे। और अन्य में आपके विद्यालय में कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है या फिर कोई और अलग से धनराशि किसी अन्य कार्य के लिए आ रही है तो उसको आप इसमें मेंशन करेंगे। जो भी प्राप्त धनराशि है उसका विवरण जो इसमें ऑप्शन दिया गया है उसमें आप जा कर के और उसमें बैंक का नाम, उसके बाद से प्रेषणकर्ता अर्थात कि किस एजेंसी से आपको प्राप्त हुआ है, किस दिनांक को प्राप्त हुआ है और यह मद जो है वो किस चीज़ के लिए है। इसके बाद से जो व्यय धनराशि है उसके विवरण वाले भाग में आप इसके व्यय को दर्शाएंगे
कि जो भी पैसा आपको प्राप्त हुआ उसको किस प्रकार से आपने व्यय किया। इसके लिए जो चेक संख्या है वह आप डाल देंगे। और आजकल जो पीएफएमएस से आप कार्य करते हैं तो उसमें पीएफएमएस पोर्टल पे जब आपकी धनराशि आती है तो जो आप पीपीए जनरेट कराते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी एक आता है, उसको आप इसमें चेक संख्या की जगह मेंशन कर लेंगे। बैंक का नाम हो जाएगा और जो भी संस्था है जिसको कि आप ये पीपीए बना करके दे रहे हैं जिसके नाम से, उस संस्था को आप इसमें मेंशन करेंगे जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड संस्था होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अलावा और भी जो विवरण है उसको आप यहाँ अंकित कर देंगे। उक्त पंजिका में जो व्यय धनराशि है उससे संबंधित जो भी अभिलेख हैं अर्थात कि जो भी बिल आपको प्राप्त हो रहा है उसको भी आप इस पे अपलोड कर देंगे। आय व्यय और चेक इशू पंजिका के डिजिटल स्वरूप के साथ ही पंजिका का जो भौतिक स्वरूप है वह भी आप विद्यालय में अग्रिम आदेश से जब तक आपको प्राप्त नहीं हो जाता है कि केवल आपको डिजिटल स्वरूप ही इसको मेंटेन करना है, तब तक आप अपने रजिस्टर्स को भी अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। साथियों, अगली पंजिका जो है वो मीटिंग से संबंधित है। विद्यालय में जो भी मीटिंग्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको किस प्रकार से हमें अपडेट करना होगा। इस पंजिका में विद्यालय में गठित विभिन्न समितियां जैसे कि एसएमसी, शिक्षक अभिभावक समिति, माता समूह आदि की जो भी बैठकें हैं उनका क्या एजेंडा होगा, उनका कार्यवृत्त अर्थात कि उसको कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया, उससे संबंधित जो भी फोटोग्राफ्स होंगी और जो भी सदस्य होंगे उनका विवरण जो है आप इस पे अंकित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त जो भी मीना मंच है, बाल संसद है, इन सभी का गठन, रसोइया चयन की कार्यवाही संबंधी जो समस्त कार्य आप अपने रजिस्टर्स में करते हैं उसको आप यहाँ पर करेंगे और उसका विवरण जो आप रजिस्टर में मेंटेन करेंगे उसकी फोटो को इस पे आप अपलोड करेंगे। विद्यालय में आहूत बैठकों के उपरांत जो उक्त डिजिटल पंजिका है इसको अपडेट किया जाता रहेगा और बैठक जब भी संपन्न होगी उसके 24 घंटे के अंदर आपको इस पंजिका को अपडेट कर देना होगा। साथियों, अगला रजिस्टर जो है वो डिजिटल निरीक्षण पंजिका की रजिस्टर है। इसमें विद्यालय में निरीक्षण पंजिका को भौतिक रूप में ही रखा जाएगा और इसके साथ साथ जो डिजिटल पत्र व्यवहार पंजिका है उसमें क्या है कि उक्त पंजिका में विद्यालय से संबंधित जो भी निर्गत और प्राप्त पत्र हैं उनका विवरण अंकित किया जाना है, उनका पत्रांक संख्या, दिनांक इत्यादि संक्षिप्त विवरण दिया जाना है और इसके साथ साथ पंजिका को नियमित रूप से अपडेट भी किया जाना है। डिजिटल बाल गणना पंजिका में बाल गणना पंजिका को समस्त जो इसकी प्रविष्टियां हैं जैसे कि शारदा ऐप, प्रेरणा ऐप, पोर्टल पर जो भी अंकित करते हैं आप, जो भी सर्वे करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आप अंकित करेंगे। उक्त पंजिका में विद्यालय से संबंधित जो भी सेवित क्षेत्र है उसमें 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनका विवरण आप जो है अंकित करेंगे। और 12वीं पंजिका है वह है डिजिटल पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका। आपको इसको बहुत ही ध्यान से देख लेना है क्योंकि इसमें आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है। इस पंजिका के 2 भाग दिए गए हैं जिसमें कि पुस्तक आवंटन का विवरण आपको देना है और खेलकूद सामग्री का विवरण देना है। इस पंजिका को नियमित रूप से आपको अपडेट किया जाना है। उपर्युक्त पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में जो आदेश है आइए उसको देख लेते हैं। साथियों, समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं इसमें ग्रीष्मावकाश के उपरांत अर्थात कि दिनांक 25 जून से छात्र उपस्थिति पंजिका और एमडीएम पंजिका को केवल डिजिटल स्वरूप में ही आपका मान्य होगा। स्टॉक पंजिका तथा आय व्यय और चेक इशू पंजिका जो है इसका डिजिटल स्वरूप के साथ साथ अग्रिम आदेश तक आप इसके भौतिक स्वरूप को भी विद्यालय में रखेंगे। इसके साथ साथ जो निरीक्षण पंजिका है वह केवल भौतिक स्वरूप में ही रखा जाएगा। निर्देशानुसार अन्य समस्त पंजिकाएं जो समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में उपयोग की जाती हैं उनको 15 जुलाई 2024 से डिजिटल स्वरूप में अद्यतन किया जाएगा। अर्थात कि 25 जून से आपको छात्र उपस्थिति और एमडीएम पे कार्य करना है और 15 जुलाई तक आपको बाकी सारी चीज़ें अपडेट कर लेनी है और समस्त 12 पंजिकाओं को 15 जुलाई से डिजिटल स्वरूप में ही मान्य किया जाएगा। साथियों, एसआरजी, एआरपी और जिला समन्वयक तथा समस्त शिक्षकों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और पंजिकाओं के ऑनलाइन प्रयोग के संबंध में यूज़र मैनुअल भी इस आदेश के साथ दिया गया है। आप यूज़र मैनुअल पढ़ लीजिएगा और उसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम अपने अगली वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे, तो कृपया चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि आपको डिजिटल स्वरूप में विद्यालय का संचालन करना ही करना है, तो इससे अपडेट रहना आवश्यक है, तभी आप सुचारू रूप से अपने विद्यालय के समस्त कार्यों को कर पाएंगे। साथियों, माननीय महोदया कंचन वर्मा महानिदेशक के तरफ से निर्देश दिया गया है
कि उपर्युक्त निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित को अपने स्तर से ससमय निर्देशित करते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाए। तो आपको जो है 15 जुलाई से समस्त जो भी रजिस्टर हैं उनको अपडेट करना है डिजिटल स्वरूप में, और जिन भी रजिस्टर्स को भौतिक स्वरूप में कहा गया है उनका भौतिक स्वरूप भी आपको विद्यालय में रखना है। तो इस तरह से आप चैनल पर बने रहिए और डिजिटल स्वरूप को किस प्रकार से अपडेट करना है इसके लिए समय समय पर हम आपको दिशा निर्देश प्रेषित करते रहेंगे। आपके जो भी क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।